सो हे गाइस, आज हम देखेंगे हिंदी ग्रामर में वर्ण, जिसे ध्वनि भी कहा जाता है। वर्ण को जब हम सीक्वेंस में जमाते हैं तो उसे वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण दो तरीके के हो सकते हैं, कुल वर्ण या मूल वर्ण। कुल वर्ण 52 होते हैं, मूल वर्ण 44 होते हैं। अब हमको पता है वर्ण को हम दो तरीके से बांटते हैं, व्यंजन और स्वर। तो कुल वर्ण में व्यंजन कितने होते हैं? 39। मूल वर्ण में व्यंजन कितने होते हैं? 33। कुल वर्ण में स्वर कितने होते हैं? 13। और मूल वर्ण में स्वर कितने होते हैं? 11। अब मूल स्वर और कुल स्वर में अंतर क्या है? जो हम अ से अह तक पढ़ते हैं उसमें जो अम और अह है वो मूल स्वर में आएगा। ओके, तो मूल स्वर और कुल स्वर को याद करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है कि अ से लेके बड़ी औरत तक जो भी है वो मूल स्वर है, और कुल स्वर में आप अ से लेके अह तक ले लेना। अब जो पर्टिकुलर आप अम और अह को लोगे तो वो आयोगवाह स्वर में भी आता है। अब हम व्यंजन की बात कर लेते हैं। कुल व्यंजन 39 होते हैं, मूल व्यंजन 33 होते हैं। तो जो व्यंजन होते हैं उसको हमने 3 पार्ट में बांटा है। पहला आता है अंतस्थ व्यंजन जो कि 4 प्रकार के होते हैं, फिर स्पर्श व्यंजन जो कि 25 प्रकार के होते हैं, फिर हमने बांटा ऊष्म व्यंजन जो कि 4 प्रकार के होते हैं। ट वर्ग, मूर्धन्य, त वर्ग, दंत्य और प वर्ग ओष्ठ्य। उसमें 5 तरीके रहेगा, क ख ग घ ण, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। इस तरीके से आपके 25 व्यंजन हो जाएंगे अलग अलग वर्ग में, जो जिसके स्थान अलग अलग है उच्चारण के। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उसको हमने 4 भागों में बांटा है। तो वो 4 कौन कौन से हैं? अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। सघोष और अघोष जो है वो स्वतंत्रीय में श्वास का कंपन या फिर श्वास का कंपन का भाग होता है। कौन? अघोष और सघोष। अब श्वास या प्राण की मात्रा में कौन आते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। अब जो अघोष है, अघोष में आपका पहला और दूसरा आएगा वर्ग जो कि हमने स्पर्श में पढ़ा था, और सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा आएगा। एक और बात, सघोष को आप घोष भी कह सकते हो। ओके, अब जो अघोष है उसमें वाइब्रेशन या कंपन नहीं होता। अघोष में भी कुछ एडिशनल वर्ण है और सघोष में भी कुछ एडिशनल वर्ण होते हैं। अघोष में जैसे कि शक्कर, षटकोण का श, सरोते का स और फल का। अब सघोष में जो एडिशनल है वो है डडमरू का ढक्कन का ज, य, र, ल, व, ह। ये सभी स्वर अगर आते हैं तो वो सघोष या घोष में आते हैं। अब हम अल्प प्राण और महाप्राण में जाते हैं। इसके ट्रिक के, महाप्राण में महा 2 वर्ड से मिलके बना है तो दूसरा वर्ग, और 2 और 2 4, तो चौथा वर्ग महाप्राण में आते हैं। उसके साथ साथ दूसरे वर्ण भी आते हैं जैसे कि शक्कर का, षटकोण का, सरोते का और हल का। अब अल्प प्राण में कौन से आते? बचे 3, पहला, तीसरा और पांचवा। इसमें श्वास की मात्रा कम होती है, जबकि महाप्राण में महाप्राण मतलब कि श्वास की मात्रा ज़्यादा निकलेगी। यहाँ पे अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवे के साथ जो दूसरे वर्ण है ण, य, र, ल, व, ण, य, र, ल, व, ये सब क्या आएंगे? अल्प प्राण में। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन पर। ऊष्म को हम संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? हवा जो होती है वो तुरंत बाहर निकलती है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं गर्म हवा, बिल्कुल रगड़न के साथ, फ्रिक्शन के साथ। सो इसमें 4 तरीके के वर्ण आते हैं, शक्कर का, षटकोण का, सरोते का और हल का। तो श जो है वो तालव्य में होता है, षटकोण का जो होता है वो मूर्धन्य में होता है, स जो होता है वो दंत में होता है, और ह जो होता है वो महाप्राण और सघोष में होता है। अब जो हमने व्यंजन को 3 पार्ट में बांटा था,
उसके अलावा दो और होते हैं, एक होता है संयुक्त व्यंजन, दूसरा होता है द्विगुण या फिर उक्षिप्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, द्विक्षिप्त, उक्षिप्त या फिर द्विगुण जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। द्वि से ही पता चल रहा है 2। अब संयुक्त व्यंजन में क्या होता है कि 2 व्यंजन के मेल से यह संयुक्त अक्षर बनता है। जैसे कि शत्रु का, उसमें क पे हलंत प्लस षटकोण का। अब त्रिशूल में त पे हलंत प्लस र। ज्ञ में क्या आएगा, ज पे हलंत फिर य। और श्र में क्या आएगा, श पे हलंत प्लस र। अब उक्षिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है, जो डमरू का और ढक्कन का होता है उसमें नीचे बिंदु लगे होते हैं। अब जो डमरू का होता है उसको अल्प प्राण कहा जाता है और जो ढक्कन का होता है उसको महाप्राण कहा जाता है। और दोनों को साथ में मिलके सघोष भी कहा जाता है। डमरू का और ढक्कन का दोनों सघोष तो होते ही हैं, लेकिन डमरू को और अल्प प्राण कहा जाता है और ढक्कन को महाप्राण कहा जाता है। इसकी है ट्रिक। दरअसल तो ड से डमरू, स से सघोष और अ से अल्प प्राण। बाकी आप अपोजिट देख लेना। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अंतस्थ व्यंजन जो हमने 4 प्रकार के देखे थे, य र ल व, उसमें य और व जो होता है वो अर्ध स्वर होता है। तो अर्ध स्वर को आप कैसे देखोगे, स आधा जो कि य की तरह दिख रहा है और व, सो य और व क्या हो गए, अर्ध स्वर। और र क्या हो गया, लुंठित व्यंजन। और ल क्या हो गया, पार्श्विक व्यंजन। सो य व अर्थ स्वर, र लुंशित व्यंजन और ल पार्श्विक व्यंजन। अब हमने व्यंजन तो देख लिया, अब हम स्वर को देखते हैं। स्वर क्या होते हैं, जो कभी वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। जैसे अ से अह तक मैंने कहा था कि अम और अह को हम आयोगवाह स्वर भी बोलते हैं। अगर हम लेखक के अनुसार देखें तो स्वर 13 प्रकार के कुल होते हैं, और अगर हम उच्चारण के आधार पर देखें तो स्वर 11 प्रकार के मूल होते हैं। अब स्वर जो होते हैं उसका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। पहले आपको मैं इनके अंदर आने वाले स्वर के बारे में बताने से पहले एक पॉइंट बताना चाहती हूँ। हास्य स्वर में ऋषि आता है, न भूले। दीर्घ स्वर में छोटा ए और छोटा औरत आता है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ। हास्य स्वर में आपको उच्चारण करने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में आपको अधिक समय लगता है, जबकि प्लुत स्वर में दोनों स्वर से भी ज़्यादा अधिक समय लगता है, जिसका उदाहरण है ओम। अब हास्य स्वर में आता है अ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि, जबकि दीर्घ स्वर में आता है छोटा ए, छोटा औरत, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा ए, बड़ी ओ। अब हम आ जाते हैं कि छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ ये क्या बनाते हैं, संयुक्त स्वर बनाते हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं, ए, बड़ा ए, ओ और छोटा। अब कुछ नोट है। घोषत्व के आधार पर सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। सघोष और घोष एक ही चीज़ है, मैंने बताया था। तो घोषत्व के आधार पर सभी स्वर की बात हो रही है, व्यंजन की नहीं बात हो रही है, वो क्या होते हैं, सघोष या घोष होते हैं। अब निरनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, अनुस्वार और विसर्ग, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो निरनुनासिक में आप नीर देख रहे हो, नीर मतलब पानी, पानी आप मुंह से पीते हो, सो केवल मुख से निकलती है हवा निरनुनासिक स्वर में, जो कि अ से लेके बड़ी औरत तक, जिसमें कोई भी बिंदु वगैरह नहीं लगा रहता है। अब अनुनासिक स्वर में क्या होता है, अ और नु 2 वर्ड है, 2 शब्द है, तो मुख और नाक दोनों से हवा निकलेगी, और इसमें अ से लेके बड़ी औरत तक, जिसमें चंद्र बिंदु या फिर चंद्र बिंदु आएगा, या फिर वो गोला करके चंद्र बिंदु आएगा। अब अनुस्वार के लिए अनुस, तो स भी यहाँ पे आ रहा है। अभी हमने ऊपर क्या देखा था, अनुनासिक, तो मैं यहाँ पर स पर जोर दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। तो तो उसमें आप नाक लगा लेना, तो नाक से हवा निकलती, सो ओनली नाक से
बोलने वाले जो स्वर होते हैं वो अम है। विसर्ग में आपको 2 बिंदु दिखेंगे, जैसे कि अह, तो अनुस्वार क्या हो गया अम और विसर्ग क्या हो गया अह।